नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। 7 जनवरी से बुध राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। कुमार ग्रह का धनु राशि में प्रवेश होना कुंभ राशि तथा लगन के लिए किस तरह की स्थितियां रहेंगी, यह कौन सा महाधनी राजयोग बनने वाला है उसकी चर्चा करेंगे। ये कौन सा वेल्थ योग है जो जनवरी के बाकी के दिन 31 जनवरी तक कम से कम यह राजयोग बनेगा, क्योंकि जब तक बुध आपके 11वें भाव में हैं, लाभ स्थान होता है 11वां भाव। यहाँ पर पंचम भाव का मालिक है बुध आपकी कुंडली में, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी क्योंकि गुरु मार्गी हो चुके हैं, बुध मार्गी 2 जनवरी से हुए हैं और बुध का राशि परिवर्तन काफ़ी विशेष रहने वाला है। विस्तार से दोस्तों चर्चा को जानते हैं, करते हैं विश्लेषण। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें। कई बार ऐसा होता है आप लोगों ने काफ़ी चैनल सब्सक्राइब किए होते हैं, सोचते हैं भारद्वाजी का चैनल, फिर कभी सब्सक्राइब कर देंगे, जैसी आपकी इच्छा। हम बात कर रहे थे बुध के राशि परिवर्तन की दोस्तों। बुध धनु राशि में 11वें भाव में और गुरु से दृष्टि, गुरु अपने ही भाव को देखें, 11वें भाव के मालिक भी होते हैं, कारक भी हैं। आपकी कुंडली में गुरु का बहुत बेहतर रोल चला आ रहा है और मार्गी होने के पश्चात काफ़ी लोगों की ये दुविधाएं धन रूपी, देखिए धन की स्थिति बेहतर करने वाले हैं। खासकर बुध के साथ संबंध बने, मंगल और सूर्य के साथ भी संबंध बनेगा। देखिए त्रिग्रही राजयोग बन रहा है 11वें भाव में। मंगल है क्या? आपके कर्म भाव के मालिक हैं, तृतीय भाव के भी मालिक हैं। यूं तो मंगल आपको पराक्रमी बनाते हैं। मंगल 11वें भाव में बैठकर सूर्य के साथ, सूर्य आपके व्यापार व्यवसाय के भी मालिक है, सरकार के कारक हैं यूं तो देखिए अगर हम शुरू करें बुध से ही, तो देखिए बुध व्यापार के, बुद्धि के, वाणी के कारक है मुख्यतः। तो व्यापार का मालिक जब 11वें भाव में हो, पंचमेश होकर अपने भाव को देखे। अक्सर मैं सूत्र बताता आया हूं, जब भी कोई ग्रह अपनी राशि को देखता है तो उस भाव के शुभ फल देता ही देता है। यहां पर तो मंगल और सूर्य भी पंचम भाव को देख रहे हैं बुध के साथ, और गुरु की दृष्टि है बुध, मंगल और सूर्य के ऊपर। गुरु यहां पर धन के कारक भी हैं, धन के मालिक भी हैं, द्वितीय भाव के मालिक हैं। तो पंचम भाव के ऊपर दृष्टि होने से बुध, मंगल, सूर्य की क्या आपको फायदे होंगे? देखिए पंचम भाव आपके बच्चों का है, संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिले। शेयर, स्टॉक मार्केट, लॉटरी इत्यादि का कामकाज करने वालों को अकस्मात लाभ के योग 7 जनवरी से, कल से बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल 7 जनवरी है और 31 जनवरी तक आपके लिए धन की स्थिति बेहतर होगी। महाधनी योग बनता है। लाभ स्थान में पंचमेश, दशमेश का बैठना ही अपने आप में बहुत बड़ा होता है रोल, क्योंकि मंगल दशमेश हैं और सूर्य सप्तम स्थान के मालिक हैं, जो कि व्यापार व्यवसाय के मालिक हैं। और अगर आप पार्टनरशिप में, भागीदारी में कामकाज कर रहे हैं तो यह 20-25 दिन आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगे। शेयर मार्केट वालों के लिए वारे न्यारे होने वाले हैं, या यूं कहें अचानक से लाभ होता ही रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते ही रहेंगे, आमदन का जरिया आपका बढ़ जाएगा। या यूं कहें अगर पैसे की किल्लत भी रही है, क्योंकि गुरु की, मार्गी गुरु खासकर आपको भूलना नहीं है दोस्तों, यहाँ पर मार्गी गुरु की दृष्टि बुध के ऊपर पड़े। और बुध, देखिए बुध ऐसा ग्रह है, मैं अक्सर बताता आया हूँ, बुध जिस ग्रह के साथ होते हैं उस ग्रह का स्वभाव कहीं तो ले लेते हैं, उस ग्रह के शुभ अशुभ फल देने शुरू हो जाते हैं। गुरु से दृष्ट हैं, गुरु जिस भावों के मालिक होते हैं, या कोई भी ग्रह जिस भाव का मालिक होता है उसी का ही तो बुध फल देंगे। बुध फल देंगे गुरु के 11वें भाव
की मलकियत का, तो गुरु का प्रभाव कहीं ना कहीं बुध दिखाने लग जाते हैं। आप इस अवधि में अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट साबित होते हैं, स्पीच से भी धन अर्जित करने वाले होते हैं। व्यापार तो आपका खूब चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे यह पार्टनरशिप में बिजनेस हो, भागीदारी में बिजनेस हो या अकेले ही बिजनेस कर रहे हैं। कमीशन के कामकाज वालों को खास स्थितियां बेहतर नजर आएंगी। लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज है, वायदा व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ अगर कोई नाता है, आपका नेटवर्क सर्कल, मित्र मंडली की सहायता मिल ही जाएगी। मित्र मंडली की सहायता आपको मिल ही जाएगी दोस्तों। अगर आप कहीं दोराहे पर खड़े हैं तो मित्र आपका साथ दे देंगे, रिश्ते नातेदार भी आपका साथ दे देंगे, क्योंकि मंगल तृतीय भाव के मालिक हैं और अच्छी स्थिति में है। गुरु के साथ राशि परिवर्तन में है, मंगल गुरु की राशि में, गुरु मंगल की राशि में, तो बहुत बड़ा राजयोग है। सूर्य सरकार के कारक हैं, आपके स्पाउस के भी मालिक हैं। स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं, कहीं ना कहीं स्पाउस से आपको प्रसन्नता मिले। रोजमर्रा की आमदन का भी भाव होता है 7वां भाव। सूर्य लाभ स्थान में बैठे हैं तो रोजमर्रा की आमदन में वृद्धि के योग बन जाते हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि। देखिए 11वें भाव में चाहे बिल गेट्स हो, चाहे कोई बड़े बड़े नामी गिनामी आप इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम अगर लेंगे तो उनमें 11वां भाव देख लीजिए। 11वें भाव में कई सारे ग्रह होते हैं। अगर ग्रह ना भी हो तो 11वें भाव के ऊपर कई ग्रहों की दृष्टि पाई जाती है। कम से कम 2-3 ग्रह, 3 ग्रह मैंने अक्सर देखे हैं जब 11वें भाव को प्रभावित करते हैं। यहाँ तो 4 ग्रह बुध, मंगल, सूर्य और गुरु प्रभावित कर रहे हैं 11वें भाव को, तो 4-4 ग्रहों का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर है, तो जो कि लाभ का भाव है। कई तरह के गेन्स होते हैं आपको। यहाँ खाली आप धन के गेन की बात ना करें, यहाँ आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होता है, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है, आपकी इच्छा पूर्ण होती है, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहता है। आपके लिए बहुत बेहतर समय है। तो मैं बता रहा था यहाँ पर मंगल कारक है अग्नि के। अगर आग से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं, वेपन्स के कारक हैं, अस्त्र शस्त्र भंडारों में कामकाज करते हैं, वेपन इंडस्ट्री में, आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस में कामकाज करते हैं, क्योंकि दशम भाव के मालिक हैं 11वें भाव में मंगल हैं। खासकर दशम भाव होता है कैरियर का, आपके कामकाज का। तो आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस में कामकाज करने वालों के लिए ये बुध के राशि परिवर्तन के साथ स्थितियां बहुत बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि पंचम स्थान आपके पूर्व पुण्यों का भी है भाई। पंचम स्थान बुध मालिक हैं पंचम स्थान के और 11वें भाव में जा बैठे हैं, जो कि लाभ का भाव है। तो आपके पिछले जन्म के कर्म भी कहीं ना कहीं आपका साथ देना शुरू हो जाते हैं। चलिए, हो सकता है पिछले जन्म के कर्म आपके डेबिट में हो, मान लेते हैं। आप कहेंगे शनि का प्रभाव है इसलिए हमें कुछ मिल नहीं रहा, परंतु इस जन्म में भी अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो बुध साथ दे देंगे, बुद्धि आपका साथ देगी। बुद्धि कुशाग्र रहेगी, आप हल्के फुल्के रहेंगे, तनावों से मुक्त रहेंगे, डबल माइंड में तो नहीं रहेंगे। डिसीजन लेने में बुध मददगार रहेंगे, जिससे आपको सफलता मिलेगी। देखिए, व्यक्ति तभी परेशान होता है जब बुध व्यक्ति का परेशान होता है। मेरे कहने का मतलब, जब बुध आक्रांत होता है, अशुभ स्थिति में होता है, कमजोर स्थिति में होता है, तो व्यक्ति को दिक्कत देता है। यहाँ पर बुद्धि के कारक भी हैं, डबल रोल है बुध का आपकी कुंडली में। पंचम भाव के भी मालिक है, जो बुद्धि का स्थान है। बुध बुद्धि के कारक हैं। बुध का स्ट्रोंग होना कुंभ लगन के जातकों के लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए निहायत जरूरी होता है। अगर बुध कमजोर होता है तो व्यक्ति की, चलिए इस बात को आगे नहीं खींचते, आप समझ सकते मैं क्या कहने जा रहा था। तो व्यक्ति की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, मानसिक स्थिति। ऐसे व्यक्ति को पन्ना धारण जरूर कर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक नहीं धारण किया, उतार दिया था किसी पंडित के कहने के कारण, डाल लीजिए।
पन्ना धारण कर लीजिए, कोई बात नहीं, अष्टम स्थान के मालिक कुछ नहीं कहते, आयु में वृद्धि ही करेंगे, अचानक से लाभ ही करवाएंगे। पन्ना जरूर धारण करें मेरे दोस्तों। अगर आपको किसी तरह की एंग्जाइटी रहती है, बैक प्रॉब्लम रहती है, या लोअर एब्डोमन की कोई दिक्कतें हैं, पेट के निचले भाग की कोई दिक्कतें हैं, तो बुध को स्ट्रोंग करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया करें, हरी सब्जियों का दान कर दिया करें, पक्षियों को कुछ ना कुछ खिलाते रहें, और आटे की गोलियां मछलियों को डालते रहा करें, कन्याओं का आशीर्वाद लेते रहें। व्यापार खूब चलेगा अगर व्यापारी हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, खासकर स्पेकुलेशन का कामकाज करते, तो ये उपाय आप जिंदगी भर करते रहें, अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्रों से भी इस अवधि में लाभ के योग बनते हैं अगर आप सरकारी कामकाज करते हैं, क्योंकि सूर्य 11वें भाव में मित्र क्षेत्री हैं, धनु राशि में, गुरु की राशि में गुरु और सूर्य मित्र होते हैं, तो सरकार से आपको लाभ हो तो बहुत अच्छा राजयोग है आपके लिए। वेल्थ की कमी नहीं होगी, पारिवारिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, घर परिवार में आप खुश रहेंगे, क्योंकि गुरु द्वितीय भाव के भी मालिक हैं, तो अच्छी स्थितियां हैं, संपन्नता, पारिवारिक स्थितियां उत्तम, और आपके कार्यों में गतिशीलता, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के योग बनते हैं, और कहीं ना कहीं लॉटरी इत्यादि के योग भी बन जाते हैं दोस्तों। पंचमेश का लाभ स्थान में बैठना, लाभेश के साथ संबंध, गुरु के साथ संबंध, गुरु लाभेश हैं, 11वें भाव के मालिक हैं, ये लॉटरी का योग है, ये अचानक से विंडफॉल का योग है, ये महाधनी योग है। हालांकि दशम भाव का मालिक भी साथ में है मंगल, तो ये भी कम नहीं है, और सप्तमेश भी कम नहीं है, तो व्यापार में वृद्धि के संकेत बहुत प्रबल हैं। कोई बड़ी डील स्ट्रक करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू मिंट मनी इन दिस पीरियड फ्रॉम 7 जनवरी टू 31 जनवरी। बहुत बेहतर समय है। बुध का और गुरु का मार्गी होना, मुझे लगता है आप ही के लिए ये योग बना है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।